हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज़ नंबर 3 ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। तो आज जो हमारे को करना है फ्रेंड्स, वो मिसिंग नंबर को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं आईसीएसई के द्वारा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिकली मिसिंग नंबर में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको कोई दो एक तरीके से सैम्पल दे दिए जाते हैं कि इनके रिलेशन के बेसिस पर आपको जो थर्ड, वो रिलेशन आप थर्ड पे अप्लाई करेंगे जिसका आपको वो नंबर फाइंड करना होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, उसमें कोई हमारे को ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि आप रिलेशन इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे तो वो रिलेशन सेम आ जाता है और हमारे को रिजल्ट आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है। तो यही एप्लीकेशन हम सब चीज़ों पे करेंगे। तो कोशिश करिएगा, आप इसमें सबसे पहले आंसर दे रखा है बट आप उसको अपने एप्लीकेशन में माइंड लगाकर कि हम इसको किस तरीके से, मैंने कुछ क्वेश्चंस में जैसे अपने हिसाब से भी देखा, कुछ में तो देखा कि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि देखिए उसमें कैसे गलती होती है बट हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे को, 62, 28, 9। तो फ्रेंड्स अब जैसे अब देख रहे हैं आप कि 9 काफ़ी एक छोटा नंबर है, तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब हम डिवीज़न की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसको, एक बार रिलेशन को ऐड कर देते हैं। तो 62 को 28 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 90, 90 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है 9। अब हम चेक करेंगे कि यही एप्लीकेशन इस पर भी लग रही है हमारी। अब आप ऐड करिए, 18 + 52 70, 70 डिवाइड बाई 10 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम यही एप्लीकेशन हो उसमें करते हैं। तो अब फ्रेंड्स, अब इसमें तो हमारे को दे ही नहीं रखा, तो हम क्या ले लेंगे उसको, x + 32 = और इसको जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है। 10 इधर चला जाएगा तो x + 32 = 160, 32 माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 128। तो अब हम चेक कर लेंगे क्या हमारा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस ऑप्शन दे रखा है, हम उसको टिक कर देंगे। ओके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सर्कल दे दिया, कुछ नंबर्स वगैरह दे दिए, तो अब हमारे को उसमें क्या करना होगा। अब जैसे देख रहे हैं फ्रेंड्स, बड़ा नंबर है बीच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की बात आती है। अब हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 13, 12 3 जा 36, ठीक है, और 5 4 जा 20। तो कहीं ना कहीं हमारा नंबर ज़्यादा आ रहा है तो हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते, दूसरा अप्लाई करेंगे। दूसरे में क्या है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 4 48। ठीक है जी, 48 मतलब ज़्यादा आ गया। तो क्या अगर हम इसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस करें 15 तो क्या 33। इसका मतलब हम अपोजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके अपोजिट नंबर से माइनस कर रहे हैं। तो क्या अब यही अप्लाई करते हैं इसमें, 15 × 7 - 6 × 8। तो क्या चेक करते हैं, 15 7 जा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 10 जा 70, 7 5 जा 35, 105 माइनस 6 8 जा 48, माइनस करेंगे तो 57 आ जाता है। उसी तरीके से अब 17 × 9 - 7 × 9, 17 × 9 आपका कितना आ जाता है 153, माइनस क्या करेंगे 63, तो क्या आ जाएगा आपका 90। ओके, 153 में से 63 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए आप, 90 आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें हमारे को कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसमें हमारे को अब रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है। मैं इसी क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात कर रहा था। मैं आपको इसमें एक दिखाता हूँ ट्रिक क्या है जो ज़्यादातर गलत कर सकते हैं। मैंने क्या किया था फ्रेंड्स, सबसे पहले 65 में से माइनस किया, 65 में से 33 माइनस किया, तो जो कि क्या आता था 32। ठीक है। और फिर 25 दे रखा है, तो मैंने क्या किया था 25 - 25 जो कि 0 होगा और आपका डिफरेंस कितना आ जाता है 32। तो क्या आपको लगता है कि हाँ ये तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। फिर यही एप्लीकेशन हम इसमें करते हैं, 32, ठीक है, 32 प्लस 32 - 15, ये कितना आ जाता है 17। ठीक है। और फिर +9 - 6 जो हमने उसमें अप्लाई किया था, तो कितना आ जाता है 20। तो क्या चेक करेंगे, ये एप्लीकेशन इसमें भी अप्लाई हो रहा है। बट जब फ्रेंड्स हम ये रूल इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आता। कैसे नहीं आता, हम चेक कर लेते हैं। मैंने अभी तक क्या किया था, 18 + 13, ये कितना आ जाता है 20, 31 +20 - 5, +20 - 5 इसका मतलब क्या हो गया, हम 15 ऐड करेंगे तो 31 में 15 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा, जो कि आंसर इसमें हमारे को कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अभी तक जो ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाया ये सारा गलत था। तो अब हम इसमें क्या सोचेंगे, अब इसमें आप सोचिए कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और उसमें से ये माइनस कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं हम एक बार। 65 + 25 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस 33, और ये 58 को माइनस कर दीजिए। कुछ आप वर्बली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे कि आप जल्दी करें। तो 58 अगर माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 32। फिर यही आप एप्लीकेशन इसमें करिए, 41 - 21 कितना आ जाएगा 20।
अब यह हम एप्लीकेशन इसमें करते हैं 38 माइनस 18 20, तो क्या हमारा आंसर आ रहा है यस। तो इस तरीके से मतलब अब आपको एप्लीकेशन में माइंड लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि इसमें अगर आंसर दे रखा है तो हम इस तरह, क्योंकि फ्रेंड्स जो मॉक टेस्ट पेपर वगैरह होगा और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई आंसर तो होगा नहीं, हमारे को इसी तरीके से प्रैक्टिस से हम अपना तरीका सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ठीक है ना। कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना या फिर स्मॉल, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसमें क्या है 0 3, आपको कुछ क्यूब्स के बारे में, कुछ स्क्वायर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं फ्रेंड्स ये स्क्वायर में से -1 कर रखा है, स्क्वायर में से -1 कर रखा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 2 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1, तो अगर हम इसमें 4 का स्क्वायर -1 करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 15, क्या हमारा वो आंसर है यस। तो कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरे को लगा था कि कुछ आपको अगर इशू आ रहा होगा तो मैं चाहता था कि आपको सॉल्व करवाने के लिए। अब जैसे आप इसको करके देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो क्यूब का है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो क्या नेक्स्ट क्या होगा हमारा 4, 4 का क्यूब क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 64, क्या वो आंसर है हमारे को यस, आंसर अवेलेबल है, तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपको एक नंबर निकालने के लिए, इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स आप ये देखिए, जैसे कहीं ना कहीं 15 16 17, ठीक है ना। बट अगर हम दूसरे पे जाते हैं तो 26 39 काफ़ी गैप आ जाता है, तो मतलब हम एडिशन भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ हमारे को नज़र आती है क्या, अगर हम 15 और 17 को जोड़ते हैं, जो भी अपोजिट साइड के नंबर हैं, और उनको डिवाइड बाय 2 कर दें, 15 + 17 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मिडिल नंबर फॉर्म कर रहा है मतलब, और हमारे को मिडिल नंबर ही निकालना होगा। तो आप चेक कर लीजिए, जो हमने निकाली है 52 + 26 कितना आएगा, उसको ऐड कर लीजिए डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये आपका 78 डिवाइड बाय 2 = 39, यही आ रहा है। 29 + 59 को जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 88 डिवाइडेड बाय 2 = 44, यही आ गया। अब 37 + 45 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका 82 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 41, क्या 41 हमारे को गिवन है यस, 41 गिवन है। तो इस तरीके से हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अच्छा अब फ्रेंड्स ये क्या है, ये जब हम एक नंबर सीरीज़ करेंगे उसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ। वैसे आपको A to Z जो भी है आपके स्टडी मटेरियल में भी ये सब कवर्ड है, हमारे को उसके नंबरिंग याद होने चाहिए, ठीक है। और कौन उसके अपोजिट आता है वो भी हमारे को, बेसिकली हम A से M तक कवर करेंगे और N से Z तक करेंगे, तो A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, इस तरीके से भी हम ये चीज़ याद कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स P का क्या नंबर है, A का क्या नंबर है, O का क्या नंबर है, D का कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, Z कौन से नंबर पे आता है, वो सब आपको और एक इसमें टेक्निक इन्होंने बता भी रखी थी, इजोटी। इजोटी का क्या मतलब हुआ 5 10 25, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, Y 25 हो गया और Z 26 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे अपने अल्फ़ाबेट्स कवर कर लेते हैं। अब यही हम अपना इसमें एप्लीकेशन लगाएंगे कि क्या है। P हमारा फ्रेंड्स किस में आता है, अगर आपको पता होगा तो P 16 पर आता है, A आपका 1 होता है, O आपका 15 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 16 में से जब हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिलेशन हो गया। अब यही हम JDF में चेक कर लेते हैं, J हमारा क्या आता है, J हमारा 10 आता है, D हमारा 4 है, F हमारा 6 है, तो 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया। अब वही हम इसमें लगा देंगे। O अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, ये क्या था 15, I क्या आता है हमारा 9, 15 में से 9 गया तो 6 क्या है हमारा, 6 क्या नंबर आता है F, तो क्या F आ रहा है इसमें यस, F आ रहा है, तो हम उसको ऑप्शन को ओके कर देंगे। तो बस फ्रेंड्स विद इन सेकेंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस हमारे को ये पता होना चाहिए, जो हमारे फंडामेंटल बेसिक हैं वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें फ्रेंड्स कहता है 1 कैसे आया, 1, ठीक है। 1 के बाद हमारे को 2 लाना होगा, तो कैसे लाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, इसका क्या मतलब हुआ, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया 2 लाने के लिए, ओके। चलिए तो ये सॉल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 लाने के लिए हम 2 में क्या जोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, ठीक है।
जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को ही हम ऐड कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 2 6। अब इसी तरह 21 लाना होगा तो हम कैसे लाएंगे, 6, अभी तक हमने 1 ऐड कर लिया, 2 ऐड कर लिया था, अब 3 करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 3 जाए 18 प्लस 21। इस तरह की सीक्वेंस बन रही है। अब 21 से आपको 88 लाना है, इसी तरीके से आप 88 को आगे कैरी आउट करेंगे। तो मैं 88 को आपको कैरी आउट आगे करके दिखा देता हूँ। जब इसमें हमने 3 किया तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे और 88 से आगे जाने के बाद 5 ऐड करेंगे। तो 88 इंटू 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा आपका, ये 445। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। यस, ये ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे को एक सर्कल दे दिया और उसमें हमारे को नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, कुछ डिक्रीजिंग भी है, तो कोई ट्रेंड हमारे को इसमें एस्टेब्लिश होता नहीं दिख रहा है। अब हम ना सोचेंगे कि इसमें अपोजिट साइड का कुछ है। जैसे आप देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। अच्छा, अब 225 होता है और ये कहीं ना कहीं उसके लिंक कर रहा है, मतलब अगर मैं 225 में -5 ही कर देता हूँ तो क्या ये अचीव हो जाता है 220? यस। तो चलिए हम एक और चेक कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324 -5 करते हैं तो क्या आ जाता है 319, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर -5, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, माइनस करेंगे 5 = 4। क्या ऑप्शन अवेलेबल है? यस, ऑप्शन अवेलेबल है। तो सिंपल तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें भी जैसा अभी हमने अर्लियर क्वेश्चन किया था कि हमारे को एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी होगी और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मिडिल नंबर हमारा ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं जो इसके एक्सट्रीम कॉर्नर्स में नंबर है वो स्मॉल है। तो क्या इसमें हम एडिशन की टेक्निक नहीं लगा सकते? एक बार चेक कर लेते हैं। तो एडिशन की अगर हम टेक्निक लगाते हैं तो 7 + 5 12, 12 + 17 + 9 = क्या आ जाता है, ये हमारा 38, मतलब ये हमारा कवर हो जाता है। नेक्स्ट सीरीज़ कवर कर लेते हैं। आपका 17 + 11 28 और 32 + 24 = उसमें 28 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 84। तो ये हमारा कवर हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो क्या हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, 52 + 57 + 49 + 48 = 206। तो ये कितना आ जाता है आपका 206, आपका ऑप्शन वाला है, तो सेकंड पे आप टिक कर सकते हैं। ओके, अगर घट रहे होते नंबर तो हम उसमें टेक्निक माइनस की कुछ या मल्टीप्लिकेशन की फिर लगा के चलते। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये आई थिंक नंबर सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।